हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम भारत की प्रजाति और जनजातियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। इसमें हम पार्ट 2 आज करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने पहले ही 55 क्वेश्चन किया है। तो आज पार्ट 2 में 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट 56 क्वेश्चन है, भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो भारत में चांगपा समुदाय के लोग हैं उनके बारे में जानना है। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। देखिए, चांगपा लोग किस राज्य में रहते हैं? तो वो लद्दाख में रहते हैं। उत्तराखंड में रहते हैं क्या? नहीं। अब जो चांगपा लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? तो वो पशुपालन करते हैं, और वो मुख्यतः जो पश्मीना नाम की जो बकरियाँ होती हैं उनको पालते हैं, और वे अच्छी किस्म के ऊन देते हैं। तो अभी देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। तो ये बात तो सही है कि वो पश्मीना नाम की बकरी को पालते हैं जो अच्छे किस्म का ऊन देते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए, जो चांगपा लोग हैं उनको 2001 की जनगणना के अनुसार ST जाति में, यानी कि अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सही है, यानी कि 2 और 3 इसमें सही है और फर्स्ट वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3 जो है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बुक्सा कहाँ रहते हैं? तो बुक्सा जो है वो उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड राज्य में, और उत्तराखंड में ही पड़ता है पौड़ी गढ़वाल। तो ये तो सही है। कोल जनजाति, अब देखिए, कोल जनजाति कहाँ पे रहती है? तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में रहती है, और मध्य प्रदेश में क्या पड़ती है? जबलपुर। तो ये भी सही है। अब देखिए, मुंडा जनजाति, तो मुंडा जनजाति कहाँ रहती है? झारखंड और छोटा नागपुर के पठार में। तो ये भी सही है। लेकिन जो कोरवा है, कोरवा कहाँ की जनजाति है? तो ये है छत्तीसगढ़ और झारखंड की जनजाति, ठीक है। और ये कोडगू जो है ना, ये जिला है, कहाँ का जिला है? तो ये एक जिला है कर्नाटक का। तो ये गलत हो गया। कोरवा कहाँ रहती है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, असम में मीरी जनजाति रहती है, ये तो सही है। नागालैंड में कोन्याक रहती है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में अक्तानी रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में लंबाड़ा नहीं रहती है, ठीक है। तो लंबाड़ा कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। इस तरह से जो कौन सा इसका सही सुमेलित नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है, शेरपा जनजाति नेपाल में रहती है, थारू जनजाति उत्तराखंड में रहती है, तोड़ा दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु में रहती है। लेकिन जो जूलू जो जनजाति है, जूलू जनजाति कहाँ की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। तो यही आंसर जो है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, जो छिंदवाड़ा है वो कहाँ का है? भारिया, यानी कि 2। मंडाला कहाँ का है? तो मंडाला है गोंड, यानी कि 3। झाबुआ कहाँ का है? तो भील। शिवपुरी कहाँ की है? सहरिया। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2314। 2314 किस ऑप्शन में है? तो 2314 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी है? तो देखिए, जो अंडमान और निकोबार के मूल निवासी हैं वो कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार का मूल निवासी कौन सा है? हालचू, ठीक है। यहाँ और कौन सा है? सैम्पेन है और ओंजे है। लेकिन जो रेगमा है वो कहाँ की है? तो मिकिर रेगमा बराइल पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? असम में। तो ये रेगमा कहाँ की है? असम की जनजाति है, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? रेगमा। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है कि मूल निवासी नहीं है, तो नहीं कौन है? रेगमा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो देखिए, जो ओंजे जनजाति के लोग हैं वो किस में रहते हैं? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? तो महा अंडमानीस, जारवा, सैम्पेन, सेंटलीस, ओंजे, ये सब जो हैं अंडमान निकोबार की जनजाति है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है? देखिए, मैंने अभी बताया कि जो सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह पे, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए, जो जारवा जनजाति है वो कहाँ की है? तो निकोबार द्वीप समूह की, यानी ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे, कहाँ के निवासी है? तो जारवा कहाँ के निवासी हैं? अंडमान निकोबार के, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जारवा का निवास स्थान कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो देखिए, जो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है वो जारवा जनजाति है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है। तो देखिए, जो मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है वो कौन सा है? तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं ये लोग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो देखिए, अब इसमें से आदिम जनजाति पूछा जा रहा है। तो आदिम जनजाति कौन सा है? तो वो है कोरवा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग करते हैं। तो देखिए, झूमिंग कौन करता है? खासी जनजाति के लोग, क्योंकि जो झूमिंग खेती होती है वो किस राज्य में होती है? पूर्वोत्तर भारत में। तो इस तरह से झूमिंग कहाँ पे होती है? तो खासी जनजाति के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो देखिए, जो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है उसको खैरवार बोलते हैं, और वैसे भी कत्था को क्या बोला जाता है? खैर बोला जाता है, और इसका इस्तेमाल पान के अंदर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सूची दी गई है संथाल। अब संथाल कहाँ के हैं? झारखंड के, यानी कि 3, ठीक है। भील कहाँ के हैं? राजस्थान के, यानी कि 2। टोंडा कहाँ के हैं? तमिलनाडु के, 1। और जारवा कहाँ की है? अंडमान निकोबार की, यानी कि 2। और यहाँ पे जो भील है, भील का होगा राजस्थान, यानी कि 4। तो 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में है? तो देखते हैं, 3, 4, 1, 2 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक बोली जाती है। तो देखिए, जो कुड़ुक बोली है ना वो कौन लोग बोलते हैं? तो कुड़ुक बोली बोलते हैं उरांव लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य में हलाम नेटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो देखिए, जो हलाम और नेटिया जनजाति के लोग हैं वो त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, ये जो गद्दी है, गद्दी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, यानी कि 2। टोंडा कहाँ के है? तमिलनाडु की, यानी कि 4। खासी कहाँ के? मेघालय की, यानी कि 1। और नागा कहाँ के है? तो नागा है नागालैंड के, यानी कि मणिपुर उसके पास में है। तो इस तरह से मणिपुर ले सकते हैं, यानी कि 3। 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है? तो 2, 4, 1, 3 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? तो देखिए, अब जो लाल बंगला किस जनजाति के लोगों के रसोई घर को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं भुजिया जनजाति के। किस जनजाति के लोगों को? भुजिया जनजाति के जो रसोई घर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लाल बंगला बोला जाता है। अब क्यों लाल बंगला बोला जाता है? क्योंकि ये लाल मिट्टी से बनाया जाता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि लाल बंगला किसका है? तो लाल, जब कोई चीज़ लाल कब होती है? जब उसको भूंज दी जाती है। तो इससे भी ये याद रख सकते हो कि भुजिया जनजाति के लोग ये जो लाल बंगला उनके घर को उनके रसोई घर को कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर है? किस पर? बांस पर, ठीक है। तो बांस पर किस जनजाति की आजीविका मुख्य रूप से निर्भर है? तो कमार जनजाति की। किस जनजाति की? कमार जनजाति की। इसका ऐसे भी याद रख सकते हो कि बांस से क्या करते हैं? मारते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि जो बांस जो है वो किसका आजीविका का साधन है? तो कमार जनजाति का। और बांस से क्या बनाया जाता है? कांवर, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गाँव में आप देखोगे तो टोकरी वगैरह बांस से बनाई जाती है। तो वो लोग कौन बनाते हैं? कमार जनजाति के लोग। फिर नेक्स्ट है, किस विशेष पिछड़े जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जनसंख्या है किस जनजाति की? तो बैगा जनजाति की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो बिमला नृत्य है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? बैगा जनजाति के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो देखिए, जो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति वो है ओझा, ठीक है। तो ओझा गोदना जो गोदने वाली जनजाति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया। तो गोंड, अब गोंड देखिए, गोंड किसकी उपजाति है? अगरिया की, ठीक है। बैगा किसकी है? बिजवार की। भारिया किसकी है? तो भारिया पटेली की नहीं, पटेलिया की नहीं है। और कोरकू जो है महार की नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो सी और डी है वही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो देखिए, भील कहाँ की है? गुजरात की, ये तो सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश की, ये भी सही है। कोटा तमिलनाडु की सही है। टोंडा भी है, टोंडा भी तमिलनाडु की, केरल की नहीं है। तो यही गलत है। कौन सा गलत है? यहाँ पे सही नहीं पूछा गया था, है ना। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यही इसमें सही उत्तर होगा, यानी टोंडा तमिलनाडु की जनजाति है, केरल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारमोर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। देखिए, जो भारमोर जनजातीय क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची का सही उत्तर चुनना है। तो चलिए देखते हैं। भील, भील कहाँ के हैं? राजस्थान के, यानी कि 2। गोंड कहाँ के हैं? तो गोंड यहाँ पे आएंगे मध्य प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़, तो 3। लिम्बूस कहाँ के हैं? तो लिम्बूस है सिक्किम के, ठीक है, यानी कि 4। और कोनिया कहाँ के हैं? नागालैंड के, यानी कि 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? तो 2 3 4 1 है ऑप्शन नंबर में ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी सुमेलित नहीं पूछा गया। तो देखिए, अंगामी नागालैंड की है, हाँ है। बीरहोर झारखंड की है। खस जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो यही गलत होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए, जो तमरिया जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो लोहासुर को कौन अपना देवता मानता है? अगरिया जनजाति। ऐसे भी याद रख सकते हो कि लोहा जो है किससे गर्म किया जाता है? तो आग से गर्म किया जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लोहासुर को अपना देवता मानते हैं वो अगरिया जनजाति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे। तो देखिए, जो गहिरा गुरु जो थे वो कंवर जनजाति के थे। किस जनजाति के? कंवर जनजाति के। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अब देखिए, काठी है, तो काठी क्या है? तो काठी लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं। तो देखिए, इसमें सही सुमेलित पूछा गया है। केरिया जनजाति, केरिया जनजाति कहाँ की है? तो यहाँ पे केरिया नहीं, अगर खरिया होता ना, खरिया, ठीक है, अगर खरिया होता तो खरिया उड़ीसा की जनजाति है, ठीक है। ये केरिया यहाँ पे गलत शब्द है। कुकी कहाँ के है? कुकी मणिपुर के, यानी कि ये गलत हो गया। यान्दी कहाँ की है? तो यान्दी जो है वो है आंध्र प्रदेश की, यानी कि ये तो राजस्थान की नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और पलियान कहाँ की है? तो पलियान है तमिलनाडु की, ठीक है। जो पलियान है वो कहाँ की है? पलियान वैसे केरल की, ये जो ये शब्द लिखा है ये है केरल की जनजाति, ठीक है। और जो तमिलनाडु की जनजाति है उसका नाम क्या था? तो जो तमिलनाडु की जनजाति है उसका नाम है पल्लीयान। क्या है? पल्लीयान, ठीक है, पल्लीयान केरल की, तमिलनाडु की जनजाति का नाम है। तो इस तरह से आयोग ने जो आंसर मांगा था वो माना था कि ए और 4, यानी कि 1 और 4 माना था। लेकिन यहाँ पर जितनी भी जनजातियाँ दी गई हैं इसमें से किसी का भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी। बाय बाय।